लेकिन बात इतनी है कि मोदी जी जो हैं बड़ा ही 56 इंच का सीना नहीं है, उनका 10 किलो का माथा भी है, दिमाग भी, वो समझते हैं कहाँ क्या करना चाहिए। शानदार फिल्म, मैं चाहूंगा सब लोग देखें। अगर ये फिल्म कोई मिस करता है तो वो उसका बैड लक है। ये बहुत ही शानदार फिल्म। जय सिया राम, हरिओम। मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा पठान से आदि पुरुष तक ये लेके आ गया हूँ। एक्चुअली आदि पुरुष जो फिल्म है वो दिस है, दैट है, गंदी है, बेकार है, हिंदू सनातनियों के इमोशंस पे धक्का है, उसने जूते मारे हैं, भिंगों के मारे हैं, और उसने जो फिल्म बनाई है वो नहीं करते, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। क्यों बनाई इस पर भी नहीं चर्चा करते। अभी हम एक छोटी सी बात उठाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, तो ये सारी बातें जो चर्चा नहीं करते उसकी चर्चा खुद ब खुद हो जाएगी। अब देखिए, ये कहते 600 करोड़ की फिल्म है भैया, 450 करोड़ की फिल्म थी पहले, बाद में फिर 150 करोड़ इसमें और जुड़ गए कि वो फिर लोगों ने इनकलाब किया, जिंदाबाद किया, तो उन्होंने ग्राफिक्स बदले और एनिमेशन बदले। छोड़िए, हटाइए, वो तो खैर कमीनापंथी है, उसने जो कुछ किया, जो कुछ दिखाया उधर तुम जाते नहीं। तो ये 600 करोड़ आए पैसे कहाँ से, क्यों आए, क्यों लगाए? चलिए, अब कहते हैं कि ये फिल्म जब चली है पहले दिन तो उसने कहा कि ये 58 करोड़ कमा लिया। 58 करोड़ कमा लिया, तो मैंने 65,000 थिएटर में ये रिलीज हुई थी, जिसमें कि 10,000 विदेशों में थे, तो 55,000 44,000 एक डाटा था, फिर 11,000 का डाटा था अंदर में। तो लोगों ने कैलकुलेट किया कि मतलब प्रति थिएटर 300 लोग हुए, तो ये 65,000 में 1,85,000 दर्शक हुए, 200 रुपये टिकट के हिसाब से 37 करोड़ रुपया हुए। तो भैया 58 करोड़ कहाँ से हो गए? जो लोग बता रहे हैं एनालिस्ट सब, दूसरे दिन 58 करोड़, तो 58 करोड़ और जोड़ लिया तो 116 करोड़ हो गया, तो 140 करोड़ कहाँ से हो गए? ये जो पैसे का पंप है, ये जो आ रहा है, और ये जो दिखा रहे इतने पैसे हम कमा रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, अपराध है, हवाला है। कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता है? और इस कमाई पे आह्लादित होकर मनोज मुंतशिर पूरे देश को धन्यवाद कर रहे हैं, ट्वीट लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ ओम राउत भी धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन पूरे देश से पड़ रही गालियां उनको नहीं लेनी है, उस पे वो बहरे अब तक बने हुए हैं। भाई, जनता गालियां भी दे रही है, वो भी तो ले लो। और ये पठान से लेकर के आदि पुरुष तक, जो अब जैसे मोदी जी ने डांट दिया था ना अपने लोगों को कि क्या फिल्म के बारे में अकबास बकवास करते हो। फिर हमने देखा था कि ये शाहरुख खान जो है वो नया संसद भवन के उद्घाटन में जो वीडियो बनी थी उसमें भी आवाज़ दे रहा है, और बहुत सारी बातें, वो तो बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको। तो ये सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो उसकी मिली भगत तो नहीं है, ये है भी तो होगी, क्यों नहीं होगी भाई? सेंसर बोर्ड उसका, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उसके, और ये जो अपरोड चल रहा है भावनात्मक, जो एक तूफान खड़ी हो गई है, जो रामायण की मिट्टी पलीत की है, वो सब भी क्या सरकार की नज़र में नहीं जा रही, जो हाईकोर्ट तक बात चली गई है। ये जो कमाई हो रही है, अब जरा सोचिए ना कि जितने मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबको दे रहे हैं ना विथ ब्लेसिंग्स, सबका नाम दे रहे हैं। और इसके बाद सुनिए ना साहब, ये जो जमूड़ा है, जो जोकर है रवि किशन, वो तो नाचने गाने लग गया वहाँ गोरखपुर में। उसकी बात सुनिएगा, लगेगा कि जूते। क्या पोस्ट प्रोडक्शन किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मात देगी। ऐतिहासिक फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए युवाओं में बहुत इसका जोश है। सुबह 9 बजे का शो, गोरखपुर में हूं, और बहुत शानदार तरीके से इसकी शुरुआत हुई। 1000 टिकट आज ही बिक गई है। लेकिन बात इतनी है कि मोदी जी जो हैं बड़ा ही 56 इंच का सीना नहीं है, उनका 10 किलो का माथा भी है, दिमाग भी, वो समझते हैं कहाँ क्या करना चाहिए। एक और जमूरा था ना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख भी बना दिया था दिल्ली का, मनोज तिवारी।
उसको लगा दिया था उसके पीछे, बागेश्वर धाम महाराज के पीछे। वो उसकी ड्राइविंग कर रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, आराम से तसल्ली से वो भाजपा का प्रचार कर रहा है। उसको लगता है कि ये भाजपा का सारा वोट दिलवा देगा। उसको ट्रैप कर लिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, बागेश्वर धाम महाराज को, और इसके पीछे लगा दिया, फिल्म के पीछे लगा दिया है रवि किशन को। अब चलो वो अकेला बंदा है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, पूरी पॉलिटिक्स में, पूरे देश में बहुत खुल के आकर के फिल्म की तारीफ कर रहा है, और हिंदू सनातन को के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। जो फिल्म नहीं देखेगा वो मिस करेगा। जो जो बोलता है सुनिए जरा, फिर आगे बात कर लेते हैं। जो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि मेरा देश विश्वगुरु बने, लेकिन उसकी विचारधारा एक सनातनी हो। शानदार फिल्म मैं चाहूंगा सब लोग देखें। अगर ये फिल्म कोई मिस करता है तो वो उसका बैड लक है। ये बहुत ही शानदार फिल्म। तो रवि किशन जो है पूरा छतरी हुआ पर है, छाता घूम रहा है ओम राउत के पीछे, मनोज मुंतशिर के पीछे। है तो नाटकिया ही, नाटककार ही है, सिनेमा में ही काम करता है, जोकर है। उसको लगता है कि ये अब की अगली बार तो टिकट टुकट मिलेगा नहीं, क्योंकि बाबा जो है पिछली बार प्रेशर में तो थे, इस बार शायद प्रेशर में ना हो। काय के लिए इसको टिकट फिकट दिलवाएंगे ये जोकरवा को, बताइए। वो ऊपर से कुछ प्रेशर होगा इसीलिए वो बोले जा रहा है, वो बातचीत किए जा रहा है। बाबा को शायद इग्नोर किया होगा। अगर बाबा को ही पता है तो सोचिए कि योगी बाबा भी किस तरीके से कंप्रोमाइज हो गए हैं इस फिल्म के नाम पे। मोदी जी के साथ मिल लिया, हाथ जोड़ लिया। मनोज मुंतशिर ने कहा कि बिना अपॉइंटमेंट के गए थे मिलने और 45 मिनट हमारी बात हुई। अरे भारत का प्रधानमंत्री एक लिरिसिस्ट को, एक गीतकार को 45 मिनट समय देगा बिना अपॉइंटमेंट के? क्या बात है भाई, क्या पक रहा है, धंधा क्या चल रहा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग इतनी बड़े मात्रा में कैसे हो गई? पठान में भी सारे सिनेमा हॉल खाली खाली जा रहे थे, लोग दिखा रहे थे ना, और 1000 करोड़ कमा लिए उसने। भाई तू भी कमा ले। जब मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही है, पैसे कहीं से आ ही रहे हैं, ब्लैक मनी को वाइड ही बनाया जा रहा है फिल्म के नाम पे, तो फिल्म तो अच्छी बनानी ही नहीं थी। अगर फिल्म चल जाती, फिल्म अच्छी बन जाती, लोग देख लेते, तो फिर तो उसको ब्लैक को व्हाइट कैसे कर पाते? यहां माइंडसेट ही दूसरा था। तो ब्लैक मनी को व्हाइट करना था, मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी। तो चलो हिंदू सनातनी व्यवस्था को, परंपरा को, उसके धार्मिक ग्रंथों को कोई गाली दे लो, उसकी मिट्टी ऐसी तैसी कर लो। और इन लोगों का एक और होता है कि अपना वो मार्केटिंग तो बनाए रखना पड़ता है, इन लोगों को हाइप बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो हाइप होती है, जो मार्केटिंग होती है, जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट होता है, जो कमाई होती है, उसी के आधार पर इनको अगली फिल्म मिलती है, अगला हाइप होता है, अगली बार मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। ये 10 करोड़ का जो हीरो है सुपरहिट होते ही अगली फिल्म में 100 करोड़ का हो जाता है, 150 करोड़ का हो जाता है, डायरेक्टर इतने का हो जाता है, वो बैनर इतने का हो जाता है, वो प्रोडक्शन हाउस इतने का हो जाता है। ये हाइप क्रिएट करना पड़ता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है कि चलो ये फिल्म अगर डूब भी गई तो दिखाना पड़ता है, और इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आती कुछ। आप जो कहता है सुनते चले जाते हैं। अच्छी फिल्म लगता है तो देख लेते हैं, बुरी लगता है तो कहते हैं ठीक नहीं थी। लेकिन जब आपके सेंटिमेंट को, आपकी भावना को आहत करती है, आपकी आस्था पे कुठाराघात करती है, तो आप फिर रिएक्ट करते हैं। बात समझिए, ये फिल्म बनाना जो था एक पर्पस नहीं था। पर्पस पैसे बनाना रहा होगा, ये हिंदू चेतना को आघात पहुंचाना रहा होगा, उसकी चेतना पर कुठाराघात करना रहा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग करनी रही होगी, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाना रहा होगा, इसमें जो है व्यवस्था साथ रही होगी, सरकारी तंत्र साथ रहा होगा। जरा समझिए, जितने भी मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की, योगी से लेकर के और मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान से लेकर के, हरियाणा का खट्टर से लेकर के, उत्तराखंड का धामी से लेकर के, फडणवीस से लेकर के, महाराष्ट्र का उसका जो नया मुख्यमंत्री हुआ है उससे लेकर के, आसाम का विश्व शर्मा, सबके ब्लेसिंग्स में नाम क्यों है? और अभी तक हैं और रहेंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये बात मान के चलिए कि आदि पुरुष जो फिल्म बनी है वो, उसका रामायण से कोई लेना देना नहीं है। रामायण के नाम पे उसने जूते मारे हैं, हिंदू चेतना पे कुठाराघात किया है। इतना सुनने समझने के बाद भी लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट पॉइंट व्यू से जा रहे हैं, तो ठीक है, अपना जाएं, देखें, वहीं जा कर के हगे बूते सिनेमा देखें, जो भी करना है करें। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म बनी जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बनी, हिंदू चेतना पर कुठाराघात करने के लिए बनी है। इससे दूसरी तीसरी बात अगर है तो आप सोचिए, समझिए और कहिए। जय सिया राम, हरिओम।